हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आई होप आपकी दीपावली श्री सीताराम कॉन्शियस या है ना, क्योंकि हमारे ईष्ट तो श्री राधा श्याम सुंदर है, तो राधा श्याम सुंदर कॉन्शियस, सीताराम कॉन्शियस, गौर निताई कॉन्शियस, है ना, ये सब जारी होगी। तो हम दामोदर अष्टकम के वर्स बाय वर्स, वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में। तो हमने 3 वर्सेस पढ़े थे, अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोचा था कि हम एक बार पूरा दामोदर अष्टकम रिसाइट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि समय कम है तो मैं बस एक बार ही पढ़ूंगा विदाउट करताल। सो आप साथ में दोहरा सकते हैं माइक ऑफ करके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापायन्तम्। तदीयशितागेषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षां न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या वीरस्तं किमन्यहि। इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे सदा मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्तं भालं लक्ष्यलाभे। नमो देवदामोदरनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नां। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनां वतानो गृहाणेशमाम् अज्ञम् एधै अक्षिदृश्यः। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै। नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हार्दिक ब्रो, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप अपने ग्रुप में भी ये वाला लिंक भेज दिया कीजिए। कल भी आपने रिप्लाई नहीं किया। Rosie, what did you say, Rosie? Rosie, like, it's what link, Rosie? अरे क्लास का लिंक। अच्छा, okay.
ओके, तो हमने थर्ड वर्स तक कल पढ़ लिया था ना, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ वर्स है, वरम देव मोक्षाम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरिषादपीहा। तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अगर कोई कल की क्लास में सो रहा हो, है ना, कि आज ही के दिन, दीपावली के दिन ही माता यशोदा माता ने, माता के सामने यशोदा लगाना ज़रूरी है ना, क्या पता कोई दुर्गा माता वाला हो, है ना। तो आज ही के दिन यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांधा था, है ना। तो वैसे तो हम पूरे कार्तिक के महीने ही प्रयास करते हैं कि इस लीला का चिंतन करें, मनन करें, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज ही के दिन बांधा था। तो अब सत्यव्रत मुनि, तीसरे लाइन तक हमने पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को आनंद कुंड में डुबोया, और किस प्रकार भगवान यशोदा मैया से डर के आगे भाग रहे थे। अब चौथी लाइन में सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वरम देव मोक्षामना मोक्षा वधिम वा, है ना। अब यहाँ पे दो बार मोक्ष बोला है, तो इसलिए आपको संधि विच्छेद करके ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देवा मतलब तो आप समझते हैं भगवान के लिए प्रयोग प्रयोग हुआ है देव, है ना, वधिम्बा, है ना। तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, है ना। मोक्ष मतलब कि मैं जैसे मायावादियों वाला जो मोक्ष की परिभाषा है ना, मैं लाइट में नहीं मिलना चाहता, है ना, मुझे ये वाला मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, तो वैकुंठ चले जाते हैं। तो वो आगे कह रहे न मोक्षा वधिम वा, वधिम का मतलब है कि मोक्ष की जो चरम सीमा है ना, जो हाईएस्ट परफेक्शन है मोक्ष की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और हाईएस्ट परफेक्शन क्या है ना, वैकुंठ जाना। जैसे आपको पता है कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, है ना। तो इसमें जैसे एक मुक्ति सारूप्य का मतलब है कि भगवान के धाम में भगवान जैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे वैकुंठ में जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो चतुर्भुज होते हैं, शिला प्रभुपाद ही बताते हैं, है ना। इवन लोगों को ये पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि इनमें से भगवान कौन है और भक्त कौन है, क्योंकि दोनों ही चतुर्भुज है, दोनों ही नीले वर्ण के हैं, कैसे पहचाने। तो कैसे पहचानते, कोई बताएगा ना, कि ऐसा क्या नारायण के पास डिफरेंट है कि उसमें बता सकते कि ये भगवान है। यस रोहित प्रभु। वो उनके पास एक मणि है, वो शायद से कॉस्ट्यूम मणि है ऐसी, तो वो शायद उसे देखकर हाँ, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये भगवान के रियल पास गॉड है। कौस्तुभ मणि है अपने वक्षस्थल पे, तो उससे देख के पहचान लेते कि ये नारायण है। लेकिन बाकी सब जो विष्णुदूत वगैरह, जैसे अजामिल की कथा में हमने देखा था, है ना, कि चारों जब विष्णुदूत आए थे तो यमदूत देख के डर गए, अरे, है ना, ये कौन से बॉस है, हमें तो लगा था हमारे बॉस सबसे टॉप मोस्ट है यमराज जी, ये कौन से दूसरे बॉस आ गए जिन्हें आज तक हमने नहीं देखा, है ना। अब उन्हें कौन बताए ये हाई कमांड है ना। तो इनके आगे किसी की कमांड नहीं चलती। तो वो तो साक्षात नारायण जैसे लग रहे थे, एकदम कमल जैसी खिंची हुई आंखें, है ना, और सुंदर उन्होंने कमल पुष्पों की माला पहनी हुई है ना। यमदूत जिनको देख करके पूरा ब्रह्मांड भयभीत होता है, यमदूत, है ना, यमराज जी की बात नहीं कर रहे अभी हम। यमदूतों को देख करके जिनको पूरा ब्रह्मांड भयभीत होता है, खासकर जो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, वो विष्णु दूतों को देख करके भयभीत हो गए, है ना, डर के मारे नहीं, है ना, पर वो सोचे कि भैया ये कौन से बॉस आ गए। तो इसलिए मुझे ना मोक्ष चाहिए, है ना, यानी कि मैं, अरे मोक्ष तो एकदम घटिया है ना, मोक्ष में रखा क्या है। महाराज जी तो बताते कि असली मुक्ति क्या है, कि जीवात्मा जिस चीज के लिए बना था जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो मुक्ति कैसे है। जैसे कई बार हमने वो एग्जाम्पल लिया ना, कि किसी को, जैसे सुमित प्रभु को अगर हम चेयर से बांध दें, है ना, और अगर रोहित प्रभु जाके सुमित प्रभु को खोल दे, उसके बाद भी अगर सुमित प्रभु चिल्लाए नहीं मुझे खोलो मुझे खोलो, तो रोहित प्रभु बोले अरे खोल तो दिया, अब तुम खड़े होके काम करोगे तब तो तुम्हें मुक्ति महसूस होगी। लेकिन वो बोले नहीं नहीं, है ना, मुझे नहीं खोला, मुझे खोलो मुझे खोलो। अगर वो चेयर पे ही बैठे रहे, वहां से हिले ही ना, तो किस बात की मुक्ति। तो यही मायावादियों का सिद्धांत है ना। वो चाहे इस संसार से मुक्त होकर के ब्रह्म ज्योति में चले भी जाए, पर जिस चीज के लिए वो बने थे वो तो वो कर नहीं रहे, है ना, कृष्ण सेव्य, है ना। तो भगवान की सेवा वो कर नहीं रही, इसीलिए हमेशा दुख से छूटना कोई मुक्ति नहीं है, है ना, सुख पाना मुक्ति है असली, है ना। एक्चुअल सक्सेस तो इसमें है कि उनकी, उनको खुशी प्राप्त हो, और वो मिलेगी नहीं जब तक सच्चिद आनंद भगवान के स्वरूप को समझेंगे नहीं, है ना। भगवान के स्वरूप से एक होना चाहते हैं क्योंकि स्वरूप को समझते नहीं। तो इसलिए पहली बात तो भगवान मुझे क्या वर चाहिए, कि पहली बात तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, है ना। लेकिन इसके बाद मुझे मोक्ष की सीमा, है ना, वरम देव मोक्षा न मोक्षा वधिम वा, मुझे मोक्ष की चरम सीमा वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अब ये क्यों बोल दिया भैया, है ना, हम तो सारी मेहनत, सारा
घिसाई है ना, सभी इसलिए कर रहे थे कि हम वैकुंठ लोक पहुंच जाए, गोलोक वृंदावन पहुंच जाए। क्योंकि शिला प्रभुपाद भी एक भगवत गीता के आई गेस 8th चैप्टर के लास्ट पर्पट में बता रहे थे कि भगवान के शुद्ध भक्त गोलोक जाने की भी इच्छा नहीं रखते। अब ये कैसे हम समझे? हम तो पूरे दिन गोलोक की बात करते रहते। हम तो दूसरों को, नए लोगों को जाकर बताते चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो पूछे इससे क्या होगा? इससे आपको गोलोक की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, है ना? तो भैया अब वो पूछते गोलोक क्या होता है? गोकुल तो सुना है, ये गोलोक कौन से खेत की मूली है? जैसे हमारे साथ, मेरे साथ तो हुआ था, है ना? जैसे भक्तों ने बताया कि आपको गोलोक मिलेगा। हमने बोला गोलोक, है ना? आपको शायद सही से पता नहीं, आप भगवत गीता तो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको शायद स्पेलिंग नहीं पता, वो गोलोक नहीं गोकुल है। तो बताते हैं अरे नहीं नहीं, गोकुल अलग होता है और गोलोक अलग होता है। एक्चुअली गोकुल भी वैसे गोलोक के अंदर ही एक पार्ट है ना, जहाँ पे ज्यादातर कृष्ण लीला होती है। अगर आपको नहीं पता तो गोलोक में भी डिविजन होते हैं ना अंदर। तो इसलिए गोलोक में जो गोकुल वाला पार्ट है, तो वो तो एक छोटा सा पार्ट है गोलोक का, है ना, गोलोक वृंदावन, जो भगवान का नित्य धाम है। तो इसलिए मुझे वैकुंठ आदि भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही सालोक के मुक्ति, सारूप्य मुक्ति की मुझे आपके जैसा धाम चाहिए, फिर उसका राजा बन जाओ, अलग अलग मुक्तियां होती है। क्योंकि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि भगवान का धाम, कई बार हमारे अंदर सिर्फ ये इच्छा होती है कि मैं सिर्फ इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, है ना, और क्योंकि मैं यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और सिर्फ इससे मुक्ति पाने के लिए मुझे वैकुंठ लोक वगैरह में जाना है, तो हम उसको स्वर्ग के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला कि मुझे वैकुंठ आदि नहीं चाहिए भगवान, है ना, मुझे तो आप चाहिए। और आप जहाँ पे एक्चुअली, इसलिए श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज से भी किसी ने प्रश्न पूछा था, तो महाराज जी कहते कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। उसे पता है कि भगवान की सेवा करने के लिए धाम में तो जाना ही पड़ेगा। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो कहते हैं कि बिना धाम की सेवा करे भगवान नहीं मिलते, है ना। जब जैसे हम गोवर्धन गिरिराज जी जा रहे हैं, जब तक हम वृंदावन जा रहे हैं, जब तक हम वृंदावन का महिमा मंडन समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक हम वृंदावन में एंट्री नहीं कर सकते। और जब तक वृंदावन में एंट्री नहीं करेंगे, क्या भगवान की लीला समझ में आएगी? क्यों? क्योंकि भगवान लीला ही धाम में करते हैं, है ना। तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं हमारे जैसे अमरेंद्र प्रभु जी भी जब कृष्ण कथा बता रहे थे, 5-6 दिन तक प्रभु जी वृंदावन का ही महिमा मंडन कर रहे थे, है ना। अलग अलग श्लोकों से शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, और वृंदावन महिमामृत से वो वृंदावन के ही सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, है ना। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने तो बताई है कि वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार, है ना, कि सुनने मात्र से इतना सुंदर लगता है। तो इसलिए भगवान के धाम को समझना ज़रूरी है ना? तो इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, उसे पता है कि वो भगवान की सेवा तो धाम में ही करेगा। तो इसलिए वो कहता है भगवान मुझे आप चाहिए, और भगवान अपने आप को प्रदान करेंगे तो धाम तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, है ना? तो धाम से आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन इस भावना से नहीं कि मैं इस संसार से सिर्फ़ छूटना चाहता हूँ, है ना? और शिव धाम में जाना चाहते हो, ये तो फिर स्वर्ग पाने के बराबर कर दिया हमने, है ना? लेकिन मैं धाम इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर सकूँ, है ना? और अगर हम यहाँ इस संसार में सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ जाके कैसे करेंगे? यहाँ जाके हम, यहाँ पे हम लोग बस बैठे रहना चाहते हैं और सोचते कि बस ना कोई हमें बरसाना घूम के आ जाऊँ, है ना, वहाँ पे थोड़ा राधा रानी के दर्शन कर लूँ सामने से, बस इससे काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है ना? अगर वहाँ पे सेवा करनी है, वहाँ पे श्रीमती राधा रानी के लिए, कृष्ण बलराम के लिए, है ना? अगर श्रृंगार करना है, कुकिंग करना है, वहाँ पे सफाई करनी है, तो यहाँ पे भी तो सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ज़ोन है ना? तो इसलिए अगर अपनी चेतना को यहाँ वृंदावन बनाएँगे, तब हम एटर्नली वृंदावन में रह सकते हैं। तो इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वरम देव मोक्षामना मोक्षावधिम वा। ये लाइन क्लियर है कि मुझे ना कोई मोक्ष चाहिए और ना मोक्ष की चरम सीमा, और न चान्यम वृणेहम, है ना, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। न चान्यम वृणेहम वरेशाद अपिहा, इसमें पहले न चान्यम वृणेहम, है ना, मुझे और वृणेनम, वृणेहम का मतलब है कि मुझे और कोई वर भी नहीं चाहिए। मैं और कोई वर भी नहीं चाहता, मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? वरेशाद अपिहा, क्योंकि आप ही सबसे बड़े दाता है, आप ही सबसे बड़े पालन करता है, आप ही सब कुछ है। इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता, है ना। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। फिर कह रहे इदम तेव पुरनाथ गोपाल बालम। अब यहाँ से पूरे जो वर्ष है उसका सार तत्व समझ में आ रहा है ना।
ये लाइन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो शुरू की 2 वाली का भी सार तत्व नहीं समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल भलम, कि भगवान मुझे तो सिर्फ़ आपका गोपाल रूप ही चाहिए, है ना? तो इसको ईष्ट निष्ठा कहते हैं ना, कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप द्वारका नगरी में भी द्वारका नाथ हैं, द्वारकाधीश है ना, वहाँ पे भी आप रुक्मिणी मैया के साथ हैं, है ना, और आप बाद में किशोर अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन भगवान मुझे तो आप गोपाल फॉर्म में ही चाहिए, है ना। जैसे जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के डिवोटीज होते हैं, वो भगवान को बाल रूप में ही उपासना करते हैं, जैसे, है ना। हम लोग भगवान की किशोर अवस्था में उपासना करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उसी फॉर्म में भगवान के साथ रहती है। कभी भी बाल रूप में तो श्रीमती राधा रानी भगवान के साथ, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहते ना, है ना। इसलिए आजकल लड्डू गोपाल जी के साथ वो बाल राधा रानी रख देते हैं, है ना, लेकिन बाल राधा रानी इसलिए शास्त्रों में बोनाफाइड नहीं है ना, क्योंकि वो बेबी फॉर्म है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी वाला फॉर्म है कृष्णा का, और उस फॉर्म में राधा रानी साथ में नहीं थे, है ना। तो राधा रानी बाद में रास लीला वगैरह में होते हैं, इसलिए जय जय रास लीला सर्व मनोरम, है ना। तो इसलिए इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, कि मेरे हृदय में तो आपका जो गोपाल रूप है, बस वही हमेशा बना रहे, क्योंकि आप ही मेरे ईष्ट है, जिस फॉर्म में आप छोटे से बाल गोपाल हैं। और फिर कह रहे सदा में मनस्य अविरस्तम के मन यही, है ना। सदा मतलब हमेशा, हमेशा के लिए, मनस्य अविरस्तम के मन यही, है ना, कि आप हमेशा मेरे मन में विराजमान रहे, हमेशा हमेशा के लिए, आपका ये जो गोपाल रूप है। इसलिए अब पूरे वर्ड्स का मतलब क्या है, कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब हम लोग भी ये चीज़ बाहर से बोलते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर अंदर से बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना, भले किसी को बताने में शर्म आ रही हो, पर अंदर से हमें पता है कितनी काम वासना अंदर भरी पड़ी है ना। अगर उजागर हो जाए, मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हुई नहीं, कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, है ना, ऐसे कोई गॉगल्स आ जाए जिसको देख करके हम बता सके कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, मुझे लगता है उस दिन से सब मंगला आरती में आना छोड़ देंगे, है ना। सब छुप छुप के यूट्यूब से दर्शन कर रहे होंगे, है ना। नहीं तो कोई आ गया तो बोले अरे प्रभु जी आप भी इस लाइन में आ गए, क्या सोच रही हैं आप, है ना। मुझे अभी अपने चश्मे से पता चला कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ना। तो वैसे ये चश्मा शुद्ध भक्तों के पास तो ऑटोमेटिकली होता है, हमारे गुरुजन, है ना। लेकिन अगर हम सबके पास वो चश्मा आ जाए, तो सोचिए, है ना, क्या गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारे, हम बोलते हैं मुखे बोले, ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से कई सारी भावनाएं भरी पड़ी है ना, भक्ति के नाम पे। लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई वर चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्यों? क्योंकि मोक्ष इस संसार में सबसे ऊपरी चीज मानी जाती है। जितने भी ज्ञानवादी, छायावादी, कायावादी, मायावादी हैं, है ना, मायावादियों का हमेशा से जो नंबर रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है ना। पहले के समय पे तो वैष्णवों से भी ज्यादा मायावादी हुआ करते थे कई कई समय पे, है ना, ज्ञानी लोग। और उससे पहले फिर बुद्धिस्ट लोग, है ना, जो कि शून्यवादी हैं। तो शून्य मायावादी वैसे सभी आ गए, शून्यवादी हो, है ना, या क्या कहते हैं उसको, है ना, निराकारवादी हो, तो साम्यवादी हो, तो ये जितने भी लोग हैं इनका नंबर हमेशा बहुत हाई रहा है। तो ये हमेशा क्यों चाहते हैं कि वो मुक्ति अटेन कर ले, पर उन्हें मुक्ति की परिभाषा सही से पता नहीं है। इसलिए वरम देव मोक्षाम ना मोक्षावधिम वा, देव भगवान के लिए, कि मुझे ना कोई मोक्ष चाहिए, ना कोई वर चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में सिर्फ आपका गोपाल रूप हमेशा रहे, और हमेशा रहे मतलब कभी भी वो मेरे मन से जाए ना, है ना। तो ये फोर्थ वर्स है। अब हम बढ़ रहे फिफ्थ वर्स की तरफ। तो फिफ्थ वर्स में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इदं ते मुखं भोजमत्यंत नीले वृतं कुंतलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या, है ना। तो क्या बोला, इदम ते मुखम भोजम अत्यंत अनिल, है ना। इदम ते मुखम भोजम, है ना, कल मैंने बताया था कि यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो मुखम और अम्बुज, है ना, इसको मिला करके बना है मुखम भोजम। तो अम्बुज मतलब क्या था, कमल का फूल। तो भगवान का मुखमंडल कैसा है, एकदम कमल के फूल के समान है ना। तो इदम ते यानी कि आपका मुखमंडल जो है, वो इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नील है, वो बहुत नीला है ना। एकदम जैसे समुंदर की जो, देखा तो होगा नहीं आप लोगों ने, एकदम समुंदर जो गहरा नीला समुंदर होता है ना एकदम अंदर से, वैसा भगवान का कलर है ना। और काले बादल, काले बादल पूरे नीले भी नहीं होते एक्चुअली, है ना। एक्चुअली भगवान के कलर को बताया ही नहीं जा सकता कि कैसा है, क्योंकि कलर पैलेट में ऐसा कोई कलर होता ही नहीं। इसलिए जो हमारे सेंसेस के करीब का है उसे हम कह देते हैं कि भगवान एकदम गहरे काले बादल जैसे ग्रेइश है या नीले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान काले बादल जैसे ही हैं, है ना।
काले बादल में इतना क्या दम कि वो भगवान की बराबरी कर सके, है ना? लेकिन क्योंकि उससे बेटर कुछ है ही नहीं जिससे भगवान को कंपेयर कर सके, इसलिए हम कह देते हैं कि या तो समुंदर की गहराई या जलधर शशि वर्णौ, है ना? कि भगवान का अंग कांति कैसा है? काले बादल के समान। तो इसलिए इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नील है ना? आपका जो मुख कमल है वो अत्यंत नीला है ना? और इसके लिए श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में एक जगह एक श्लोक आता है ना? नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, है ना? तो इसमें भगवान के रूप का ग्लोरिफिकेशन है। तो भगवान का रूप कैसा है? नीलोत्पलदल श्यामम, है ना? पलदल का मतलब है यहाँ पे फिर से नीला कमल, नीलोत्पलदल, नीला कमल, नीलोत्पलदल श्यामम। तो भगवान का अंग कांति कैसा है? नीले कमल के समान एकदम श्याम वर्ण का है। और कमल तो भगवान है ही, मतलब कमल भी नहीं, कमल से कंपेयर कर रहे क्योंकि कंपेयर से कमल से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, इसलिए भगवान नीले कमल जैसे है। अब नीला कमल कभी देखा तो है नहीं, आजकल पिंक कमल ही देखने को बड़ी मुश्किल से मिलता है ना? क्योंकि बहुत एकदम अंदर गांव जैसे इलाकों में रहते होंगे वहां तो मिलता है, शहर में तो बिल्कुल नहीं। और वो दिवाली के टाइम पे वो मंगल बाजार में बाल्टी के ऊपर ऐसे टांग के रख देंगे, है ना? घटिया सा सूखा हुआ सा कमल, तो वो देख के खुश हो रहे होते हैं, है ना? उसको कमल बोलते हैं। तो एकदम फ्रेश फ्रेश कमल देखने को तो मिलेगा नहीं आज के समय में। और फिर उसके बाद पिंक कमल, फिर उसके बाद गोल्डन कमल, येलो कमल, है ना? ब्लू कमल, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, है ना? येलो कमल भी मैंने फोटो में ही देखा है। ब्लू कमल वैसे असम के साइड थोड़ा मिल जाता है, मैंने शायद, है ना, मेरे नॉलेज के हिसाब से, बाकी पता नहीं, है ना? तो इस भगवान का अंग कांति कैसा है? सुंदर नीले कमल के समान। और नीला कमल कैसा होता है? मतलब जैसे पिंक कमल होता है ना, कि बाहर से एकदम पिंक पिंक पेटल्स है और अंदर अंदर जैसे जाएंगे तो थोड़ा वाइटिश वाइटिश पार्ट होता है ना? तो वैसे ही भगवान एकदम गहरे नीले हैं, लेकिन साथ ही साथ ना जैसे उनके दांत है, नाखून है, तो वो वाइटिश वाइटिश है ना? तो वैसा भगवान का अंग कांति है। नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। तो ये तो खैर चतुर्भुज के लिए बताया है ना? कि शंख चक्र गदा ये सब भगवान धारण करके रखते हैं, विष्णु रूप का वर्णन है ना? लेकिन भगवान का भी अंग कांति ऐसा ही है। तो इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय और वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य। कुंतलई का मतलब होता है घुंघराले बाल, है ना? तो वृतम कुंतलई स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है कि गाढ़े नीले, है ना? मतलब गाढ़े जैसे एकदम घने बाल, है ना? तो ये स्निग्ध का यहाँ पे मतलब है। तो कहा थे हम? वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य। अब रक्त क्यों बोला है? रक्त मतलब तो लाल होता है, कि भगवान के जो घुंघराले बाल है, वृतम कुंतलई स्निग्ध, वो घुंघराले घने बाल, है ना? क्या राज है भगवान के घने बालों का? तो वो घुंघराले काले तो हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर रेड टिंज भी है ना? थोड़े से लाल लाल भी है। आजकल तो लोग जबरदस्ती वो मेहंदी लगा करके, या कौन सा गार्नियर हेयर नेचुरल्स है ना, लगा करके उसमें बरगंडी कलर, है ना, मेहंदी कलर वो लगा के अलग अलग लाल पीले नीले करते, जोकर बन जाते हैं, है ना? लेकिन भगवान का नेचुरली जो, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, तो भगवान के हेयर ऐसे नहीं एकदम काले हैं, क्योंकि एकदम काले अच्छे नहीं लगते, है ना? जैसे जो हम वीडियो एडिटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, तो हमें पता है जब हम कलर ग्रेडिंग भी करते हैं, है ना, तो इवन ह्यूमन हेयर्स में भी हम थोड़ा सा रेड रखते हैं उसको, है ना? अगर एकदम उसको काला कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के बाल नेचुरली ही, है ना, काले तो हैं, लेकिन काले के अंदर हल्का सा टिंज, मतलब समझते हैं ना, के बराबर टच है ना रेड का। तो इसलिए वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, है ना? तो भगवान का जो मुखमंडल है वो कैसा है? कि आ, ये गोपिया शब्द अलग अगली लाइन के लिए है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अत्यंत नीलय वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तः, है ना? कि भगवान के बाल एकदम घुंघराले काले घने हैं और साथ में उनके अंदर रेड टिंज है। और फिर आगे कह रहे हैं कि रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में। अब ये गोप्या शब्द यहाँ के लिए था, है ना, यशोदा मैया के लिए, कि मुहुष चुंबितम बिंबा रक्तधरम में, है ना? आप में से जिन्होंने बिंबा फ्रूट नहीं देखा, वो अभी भी टाइम है, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ना बिंबा फ्रूट कैसा दिखता है। तो बता रहे हैं कि मुहुष चुंबितम, है ना, कि यशोदा मैया भगवान के सुंदर सुंदर जो ये नीला मुख है ना, इसका चुंबन करती है। यशोदा मैया भगवान को आलिंगन करके, छोटे से दामोदर को आलिंगन करके अपनी गोदी में लेकर के, और भगवान के जो सुंदर मुलायम गाल है ना, और उन मुलायम गालों को एकदम
यशोदा मैया प्यार से चुंबन करती है। तो आप ये देख सकते हैं ना बिंबा फ्रूट कैसा दिखता है स्क्रीन पे। तो इसलिए मुहुज चुंबितम बिंबा रक्ता अधरम में, है ना, अधर मतलब भगवान के होठ, है ना, अधरम मधुरम। तो भगवान के जो सुंदर लिप्स है, होठ है, वो कैसे एकदम बिंबा फ्रूट जैसे दिखते हैं। मतलब हमारे आचार्य भी देखो किस सीमा तक, है ना, मतलब भगवान के अधरों का भी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो इस संसार में भी लोग करते हैं ना ये सब उल्टी सीधी हरकतें एक दूसरे के लिए, लेकिन वो विकृत प्रतिबिंब है ना भगवान के शुद्धता का, भक्ति का। इसलिए ये सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन इस प्रकार से करना चाहिए, है ना। तो भगवान के अधर कैसे हैं, एकदम बिंबा फ्रूट के जैसे, एकदम फ्रेश कट, है ना, हाफ कट रेड फ्रूट, है ना, जैसे एकदम भगवान के अधर ऐसे हैं। तो इसलिए मुहुष चुंबितम बिंब रक्ता अधरम में। और इन ये जो नीला नीला भगवान का सुंदर सा मुख कमल है, इस मुख कमल को यशोदा मैया चुंबन करती है ना। और फिर बोला है मनस्या अविरस्तम आलम लक्ष्य लाभ है ना। तो भगवान का ये जो मुख कमल है, जो कि सुंदर गहरा नीला कमल के समान है, उसमें सुंदर सुंदर गहरे काले बाल है, जो कि साथ में रक्त वर्ण के भी है ना। और साथ में भगवान का जो अधर है वो बिंबा फ्रूट जैसा रक्त, है ना, लाल रंग का है। वो हमेशा मेरे मन के ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बने रहे, है ना। इसलिए मनस्य अविरस्तम आलम लक्ष्य लाभ है। आलम लक्ष्य लाभ है का मतलब है, लक्ष्य मतलब लाखों लाखों, और लाभ मतलब मुझे और कोई लाभ नहीं चाहिए, मुझे कोई लाखों लाखों लाभ करने से क्या ही होगा, है ना। लाखों वर प्राप्त करने से बेहतर है आलम लक्ष्य लाभ है। लाखों लाखों अलग अलग वर प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है ना। ये सबसे बस दिमाग खराब ही होगा। इसलिए इससे अच्छा है कि भगवान आप मेरे मन के ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बने रहे, है ना। तो इसलिए भगवान आपका कमल मुख जैसा नीला है ना, जो कि बालों से घिरा है। और यशोदा मैया के प्रेम से चुंबन से लाल अधरों वाला, है ना, मेरे मन में स्थित रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये इस 5वें वर्ष का मतलब है। अब छठे पे चलते हैं, है ना। छठे में कह रहे हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम। अब नमो, है ना, जहाँ से शुरू किया था कि फर्स्ट वर्स, है ना, नमामि ईश्वरम। तो अब कह रहे हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो नमो देव, है ना, नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि नमस्कार करने का भी अलग ही महिमाएं बताई गई है हमारे शास्त्रों में। और दामोदर, है ना, दामोदर भगवान को मेरा नमस्कार है, जो कि विष्णु है ना, और नारायण से नॉन डिफरेंट है और अनंत है ना। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना। इसका आदि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है ना, जिसका कोई नो स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैथ्स में हम लोग कहते हैं ना लाइन है ना, और पैरेलल लाइन, जैसे उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसे ही भगवान का आदि नहीं है, कहने का मतलब है कि भगवान का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और अनंत का मतलब है कि भगवान का कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमाओं के परे है वो, कोई सरकमफेरेंस नहीं है भगवान का। इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख। अब इसका जो वर्णन है वो मैं बाद में करूंगा, पहले पूरा पढ़ देता हूँ। प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, है ना। प्रसीदा का मतलब है कि कृपा कीजिए। और प्रभु दुख जलाब्धि, जलाब्धि मतलब समुद्र, मग्नम यानी कि उसमें डूबे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हे प्रभु, जो इस संसार में इतने सारे जीव आत्मा दुख सागर में डूबे हुए हैं, कृपया करके आप उनको बाहर निकालिए, क्योंकि आप तो अनंत विष्णु हैं, आप तो साक्षात दामोदर हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, आपके चरणों में प्रार्थना है कि जो इतने सारे जीव आत्मा इस दुख सागर में मर रहे हैं, प्रसीद कृपा उनके ऊपर कृपा कीजिए, है ना, और उन्हें बाहर निकालिए। अच्छा, अब यहाँ पे अनंत भगवान को बोला है ना, तो क्यों बोला है, क्योंकि यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, है ना, पर बंध नहीं रहे थे। तो जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था ना, महाराज जी कह रहे थे कि अ, जिस चीज़ की कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई सरकमफेरेंस ही नहीं है, उसके आसपास हम बाउंड्री कैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे कमरा है ना, तो ये कमरे की कोई वॉल है, लेकिन अगर कुछ हो ही ना, है ना, मतलब कोई क्या कहते हैं, कोई डायामीटर, रेडियस, ये सब कुछ हो ही ना, तो उसके आगे बाउंड्री बना कैसे सकते हैं, है ना। सरकमफेरेंस निकाल ही नहीं सकते जब रेडियस और डायामीटर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब कैसे नहीं करती, होनी तो चाहिए, नहीं करती, बस ये इसीलिए तो भगवान अचिंत्य हैं, है ना, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है।
इसलिए भगवान को बांधा नहीं जा सकता, है ना? माना कि वो दिखने में छोटे से बच्चे लग रहे हैं, लेकिन भगवान को इवन मटेरियली भी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, है ना? तो इसलिए यशोदा मैया अलग-अलग प्रयास कर रही थी, लेकिन हमेशा रस्सी 2 उँगली छोटी पड़ रही थी, है ना? यशोदा मैया एक रस्सी लेके आई। और अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यशोदा मैया ने जब भगवान और थोड़े छोटे थे, तो उसी कमर पे काला धागा बाँधा था ताकि नज़र ना लगे भगवान को, है ना? और वो काला धागा एक बारी में आसानी से भर गया और अभी भी ढीला था। ऐसा नहीं कि भगवान मोटे हो गए हों, और मोटे होंगे भी तो कितने मोटे हो जाएँगे, है ना? तो मतलब उसमें हाथ डाल के देखे तो अभी भी स्पेस है काले धागे में, लटक रहा था वो। लेकिन जब यशोदा मैया रस्सी बांधने जाती हैं, तो एक रस्सी बांध के बंधती नहीं, है ना? फिर कुएं की पूरी रस्सी निकाल करके उसको बांधा, तब भी भगवान बंध नहीं रहे। फिर आस पड़ोस से रस्सियां लाई, उसको लंबा कर दिया, वो भी बंध नहीं रहे। और हर बार रस्सी 2 उँगली छोटी पड़ रही थी, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? तो यशोदा मैया पूरी गाँव की रस्सी ले आई, है ना? इतने में जितनी भी वहाँ पे अलग-अलग बड़ी उम्र की गोपियाँ थी, वो देख कर के हँस रही थी, है ना? ठाके मार रही थी, सब नज़ारा देख के कि कैसे भगवान उन्हें तंग कर रहे हैं। और यशोदा मैया के सर पे जो कंघी लगी थी, है ना? और बाल लगे थे, वो सारे भगवान को बाँधने के जद्दोजहद में सारे झड़ के गिर रहे थे। पूरा शरीर अ, पसीने से लतपर हो गया था, है ना? लथपथ हो गया था। और साँस फूल रही थी यशोदा मैया की। अब तो बस वो थक कर के एकदम बैठ ही गई थी कि ओहो! है ना, ये रस्सी तो बंध ही नहीं रही। भगवान मुस्कुरा के हँस रहे हैं, और जितनी भी आस-पास गोपियाँ हैं, वो भी हँस रही हैं ये सब नज़ारा देख कर के। अब क्या करें, है ना? आप सोचिए एकदम बाल भी एकदम ऐसे ऊपर-नीचे हो गए होंगे यशोदा मैया के, है ना? तो बस कोशिश करिए कि भगवान बंध जाए, पर बंधने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना? तो ऐसे करते-करते यहाँ पे लेकिन आखिरी में भगवान बंध ही गए। तो क्यों नहीं बंध रहे थे? क्योंकि भगवान अनंत है ना? और क्योंकि भगवान खुद अनंत है ना, इसलिए जब हमारे ऊपर कृपा करनी शुरू करते हैं, तो भगवान की कृपा शक्ति भी अनंत है ना? जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कम से कम हम भगवान पर विश्वास तो करें, और इसलिए क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति अनंत है, भगवान जब कृपा करने की शुरुआत करते, तो उसका एंड नहीं होता। इसलिए कह रहे कि प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम्। इसलिए आप क्या कीजिए, है ना? जो इतने सारे जीवात्मा इस दुःख सागर में मर रहे हैं, उनका उद्धार कीजिए। और भगवान ऐसा करते भी है चैतन्य महाप्रभु रूप में, हमें हरिनाम संकीर्तन दे करके, है ना? तो इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, है ना? यहाँ पे अनंत की कई सारी व्याख्या है कि किस प्रकार भगवान असीम है ना? जैसे अ, भगवान, है ना, इसी से पहले भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड के भी दर्शन कराए थे, लेकिन यशोदा मैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? मिट्टी खाई थी, शायद कुछ इल्यूजन हो गया होगा, इसलिए इसलिए शायद भगवान के मुख कमल के अंदर, है ना, ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। तो बताओ, यहाँ हमें इतने महँगे-महँगे टेलीस्कोप खरीदने पड़ते हैं, है ना? तो मुझे पता है, मतलब टेलीस्कोप बहुत महँगे आते हैं, 60-60, 80-80 हज़ार के। अब तो शायद और भी 2-2, 3-3, 4-4 लाख के टेलीस्कोप आते हैं ब्रह्मांड देखने के लिए। और उससे भी आपको पता है, सिर्फ़ हम मार्स तक, सैटर्न तक या यूरेनस तक देख सकते हैं। 1-2 लाख के जो टेलीस्कोप होते हैं, उससे आपको यूरेनस की जो या सैटर्न की जो रिंग है, वो धुंधली दिखेगी, है ना? एकदम छोटा-सा। और यशोदा मैया को एकदम ज़ूम करके एकदम हाई डेफिनेशन क्वालिटी में 4K में, है ना, भगवान ने अपने मुख कमल के अंदर, है ना, और ज़ूम करके एकदम मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वर्लपूल गैलेक्सी, और ये तो हम अपने ब्रह्मांड की बात करें जो भी साइंस ढूंढ पाई है। इसके अलावा भी अनंत कोटि ब्रह्मांड उन्होंने अपने छोटे से, एक छोटे बच्चे का मुख कितना होता है, इतना सा, है ना? मैं मेरा ही मुख सोचिए, और एक छोटे बच्चे का, 5-6 साल के बच्चे का मुख इतना सा, और उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए, है ना? और ब्रह्मांड को भी फिर ज़ूम करके एकदम यशोदा मैया के खुद के दर्शन करा दिए कि वो भगवान के मुख कमल के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए भगवान अनंत है। कल हमने वो दुर्वासा मुनि वाली कथा देखी थी। तो इसलिए भगवान की कोई सीमा तो है नहीं, है ना? इसलिए भगवान को बाँधा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान क्यों बंध गए? सिर्फ़ और सिर्फ़ यशोदा मैया के प्रेम में आकर के। तो इवन अजामिल की कथा में भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब विष्णुदूत आए, तो यमदूत डर के भाग गए, है ना? और अपने सॉरी, हल, क्या बोल रहा हूँ, है ना? भाला, तलवार, है ना, गदा, सब कुछ वही छोड़ कर के यमदूत चारों खाने, है ना, पतली गली से वहीं से निकल लिए, है ना? बोले दोबारा नहीं आएँगे। और वो बोल रहे थे, मतलब विष्णुदूतों से बहस कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम बताए कि भैया ये हमारा टारगेट है। तो यम विष्णुदूत कहते हैं कि पहले होगा, है ना? लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसने एक बार नारायण बोल दिया, तो सब खत्म अब। इसलिए आप निकलिए यहाँ से, नहीं तो अ, अजामिल का तो पता नहीं, लेकिन आपका तहस-नहस हम ज़रूर कर देंगे, है ना?
तो यमदूत वहाँ से धूम दबा कर के भाग जाते हैं, है ना? कि भैया विष्णु दूत यहाँ पर आ गए थे 4 हाथ वाले, है ना? और शंख, कमल ये सब लेकर के खड़े हुए हैं, इसलिए डर के मारे भाग जाते हैं, है ना? तो अजामिल की कथा में हम ये देख सकते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, इवन उसको यमराज जी खुद डरते हैं, है ना? यमदूत खुद उसके पास जाते नहीं हैं। श्रीमद् भागवतम में भी दशम स्कंद में बताया है ना? कि अजामिल की कथा श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अजामिल की कथा से हम ये देख सकते हैं कि इवन भक्त लोगों से यमराज जी डरते हैं, है ना? सोचिए जो भगवान का नाम ले देते हैं, तो भगवान है ना उनको बांधना कोई आसान काम है क्या? है ना? इसलिए अगर कोई भगवान को हल्के में ले, तो वो कितना बड़ी गलती है। तो इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, भगवान अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना? तो उसके अंदर भी बताया कि हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है ना? इसलिए रामायण भी कितनी सारी है ना? आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, मतलब और कितने सारे अलग-अलग कल्पों में कितनी सारी रामायण होती है। काकभूषणी जी की कथा आपको पता होगी, है ना? और ऐसी कितनी सारी भगवान की कथाएँ हैं, है ना? जो हमें पता भी नहीं होंगी। श्रीमद् भागवतम के अलावा भी आए दिन रोज़ भगवान किसी न किसी भक्त के साथ कुछ न कुछ लीला कर रहे होते हैं, तो वो भी तो कथा ही है ना? तो इसलिए भगवान की कथा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना? और भगवान तो खुद है ही अनंत, है ना? इसलिए हरि अनंत और हरि कथा अनंता। इवन जब पहले स्कंद भागवत में जो 8वां अध्याय है कुंती महारानी, है ना? तो कुंती महारानी भी भगवान को ये कह कर के संबोधित करती है कि किस प्रकार आप यशोदा मैया से डर के भाग रहे थे भगवान, मैं उस पर मेडिटेट करती हूँ, है ना? और आप यशोदा मैया से डर के भाग रहे थे और फिर यशोदा ने आपको बाँध दिया था, है ना? ऐसा कुंती महारानी स्तुति कर रही है पहले स्कंद भागवत में, बताओ। स्तुति कर रही हैं कि भगवान आप भाग रहे थे डर के मारे और आपको बाँध दिया था। सोचो कोई यही हमारे साथ करे तो। और यहाँ पे रोज रोज इतने सारे लाखों लाखों करोड़ों लोग इस्कॉन वृंदावन में मायापुर में आके, है ना? और अलग अलग मंदिरों में अपने घरों में पूरे जगत में, है ना? शिला प्रभुपाद की वजह से कार्तिक में रोज शाम को 7 से 9 बजे सब लोग गा रहे होते हैं, है ना? कि भगवान आपको बांधा था, आप तो बंध गए थे, आप तो रो रहे थे, आप तो डर रहे थे, है ना? और भगवान को भी आनंद आ रहा है। कोई हमें ये चीज बोले, है ना? कोई इतनी बार हमें क्रिटिसाइज करे, क्योंकि भगवान को क्रिटिसाइज थोड़ी ना कर रहे हैं। पर अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम तो उसको क्रिटिसिज्म ही समझेंगे, है ना? कोई रोज हमें बोले, है ना, कि तुम्हें तो 2 थप्पड़ लगाए थे ना उस दिन मैंने, है ना? तुम्हें तो जब तुम छोटे थे तो तुम्हें 4 थप्पड़ लगाए थे तुम्हारी मम्मी ने, है ना? तो कैसा लगेगा सुनने में? बार बार कोई एक ही बात दोहराए, है ना? हम बोलेंगे अरे ठीक है यार, एक बार हो गया, क्यों बार बार एक ही चीज दोहराए जा रहे हो? रात गई बात गई, है ना? तुम तो पीछे ही पड़ गए यार, है ना? लेकिन भगवान को चाहे खीर चोर गोपीनाथ बोले, है ना, चोर बोले, चक्का बोले, चोर चक्का, है ना? कुछ भी बोलते रहे, भगवान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना? भगवान को उल्टा आनंद आता है। और यशोदा कुंती महारानी तो स्तुति कर रही हैं कि यशोदा मैया ने आपको बाँध दिया था, है ना? तो इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, है ना? प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धि मग्नम, जो संसार दुःख सागर में लोग डूब रहे हैं उनका उद्धार कीजिए। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनां बतानु, गृहाने क्षमाम आज्ञाम एधय अक्षि दृश्यः, है ना? तो कृपा दृष्टि वृष्टि आति दीनाम बतानु, है ना? वृष्टि का मतलब आपको पता है वर्षा करना, है ना? तो हे भगवान मेरे ऊपर कृपा की वर्षा कीजिए कृपा करके, है ना? और कृपा दृष्टि वृष्टि आति दीनाम बतानु, अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि से मुझ पर दया कीजिए, है ना? दीनम बतानु, दीनम मतलब मैं दीनहीन हूँ, तो आप प्लीज मेरे ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई भजन का बल नहीं, साधन का बल नहीं। अच्छा, मैं एक कोट पढ़ रहा था आज, है ना? उसके अंदर परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि अपनी साधना में हमें अपना खुद का एंडेवर रखना चाहिए, है ना? नहीं तो हम हमेशा मर्सी डिपेंडेंट ही रहेंगे। अब ये तो कोई सोचेगा विरोधाभास है, नहीं विरोधाभास नहीं है, है ना? महाराज जी का मतलब ये है कि हमें भैया गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आसमान में से कोई परी आएगी, है ना, और बोलेगी अरे वाह अनंत निताई दास, है ना, तुम सो रहे थे सुबह के 8 बजे भी कार्तिक के महीने में, है ना, और तुम सोच रहे थे कि कोई आसमान से परी आएगी और कृपा करेगी, देखो मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे ऊपर कृपा करने। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भजन बल नहीं है ना? तुम कह रहे थे भगवान के सामने मेरे अंदर भजन बल नहीं है, कोई सुकृति का बल नहीं है। देखो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने आई हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, है ना?
कोई नहीं, कार्तिक का महीना चल रहा है, जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं, तुम कार्तिक के महीने में भी ज़ीरो माला करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है अनंत निताई दास, है ना? मैं तुम्हारे ऊपर फ्री में कृपा कर देती हूँ। ये लो जादू की छड़ी घुमा के श्यू, है ना? और ये लो मिल गई तुम्हें कृपा दृष्टि, और बन गए हम शुद्ध भक्त, है ना? 1 मिनट में एकदम बद्ध जीव से एकदम शुद्ध आत्मा बन जाएँगे। ऐसे होगा क्या? है ना? मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता है ना, इतने-इतने लंबे समय भी अगर हम भक्ति में रहने के बाद अगर ज़ीरो-ज़ीरो माला करें कभी, है ना? या ज़ीरो-ज़ीरो बुक रीडिंग करें, ज़ीरो हियरिंग करें। बुक रीडिंग, हियरिंग का वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, स्टिल समझ में आता है। लेकिन कोई भक्त अपने आप को भक्त कह करके, कोई अपने आप को कृष्ण भक्त कह करके, तिलक लगा करके, कंठी माला कहकर पहन करके कोई हरिनाम ना करे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखिए है ना, कोई एक्सक्यूज़ हरिनाम के विषय में नहीं चलता, आप कुछ भी बोलते रहें, है ना? हमारे नॉन डिवोटी पेरेंट्स है, ये है, वो है। नॉन डिवोटी पेरेंट्स में और भी तो कुछ-कुछ करते हैं ना, नॉन डिवोटी पेरेंट्स के सामने तिलक भी लगा के घूम रहे हैं, है ना? मृदंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हरिनाम करने में क्या दिक्कत है ना? क्यों सक्षम प्रभु? तो मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था ना, मतलब कई वरिष्ठ भक्तों से आप पूछेंगे तो हरिनाम नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, सच में मर जाना चाहिए, है ना? इस शरीर का क्या फ़ायदा? अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे ना, काफ़ी अच्छी बात लगी थी मुझे, है ना? हिज़ ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि अ, इवन ये चीज़ आपको पता है, एक नास्तिक होने से भी ज़्यादा बेकार है, सक्षम प्रभु, है ना? ये चीज़ एक नास्तिक होने से भी ज़्यादा बेकार है। मुझे समझ नहीं आता कि हमें ज़ीरो माला करने पे रोना कैसे नहीं आता, है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे आँखों से अश्रु कैसे नहीं आते, है ना? मतलब क्यों बुरा नहीं लगता हमें? इतने क्या हमारा हृदय जो है वो एकदम स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है कि उसमें ज़रा-सी भी दया नहीं है भगवान के लिए, है ना? वहाँ पे भगवान हमारे लिए क्रंदन करके रो रहे हैं, लेकिन ज़रा से भी उनके अंदर दया भावना नहीं है कि कम से कम एक ही माला कर लें, एक ही, है ना? ये ज़ीरो का कौन-सा हिसाब होता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, है ना? तो इसलिए अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि अ, अनफॉर्च्यून हमारा क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, है ना? अहोभाग्य या अभाग्य हमारा इसमें नहीं है ना? हम भाग्यहीन इसलिए नहीं है कि हम अगर नास्तिक परिवार में जन्म ले लें, इवन नॉन डिवोटी परिवार में भी जन्मा व्यक्ति इतना भाग्यहीन नहीं है ना? सच बता रहा हूँ मैं आपको कि जो नॉन डिवोटी परिवार में, इवन यवन परिवार में जन्मा व्यक्ति भी इतना हीन नहीं है ना? इतना भाग्यहीन नहीं है, जितना कि वो व्यक्ति है जो भक्त परिवार में रह कर के भी, है ना? अपनी माता-पिता, अपने भाई-बहन, बंधु, है ना? वो सबके भक्त होते हुए भी, उनके माला करने पर भी, घर में विग्रह होते हुए भी, घर के अंदर इतने सारे ग्रंथ होते हुए भी, और उसके बाद भी उसको हरिनाम में रुचि ना हो। ये सबसे बेकार भाग्य है ना? जैसे वो होता है ना कि कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में सीट लेकर के वहाँ पे पढ़ाई ना करे, उसको बेकार कर दे, तो कितना गुस्सा आएगा, हम गाली देंगे कि यार तू पागल-वागल है क्या? इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के भी पढ़ाई नहीं कर रहा, है ना? इससे अच्छा हमें ही दे दे सीट, है ना? क्यों बेकार में गँवा रहा है? इसलिए तो लोग है ना जो मतलब कई बार है ना, आरक्षण को उल्टा-सीधा कहते हैं, है ना? तो जो भी है ना? तो ये इसी प्रकार से कि भक्त परिवार में होते हुए भी, विग्रह होते हुए भी, ग्रंथ होते हुए भी, भगवान की इतनी कृपा होते हुए भी कि हम लोग डिवोशनल फैमिली में हैं, फ़ेवरेबल फैमिली में हैं, और उसके बाद भी हम लोग सुबह जल्दी ना उठे, कार्तिक में हरिनाम का जप ना करें। 5 बजे उठने के बाद भी हरिनाम जप ना करें सुबह, तो क्या फ़ायदा? ऐसे तो कितने सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जो ट्रक चलाते हैं वो भी सुबह जल्दी उठते हैं, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या 5 बजे जल्दी उठने से? है ना? सुबह जल्दी उठ कर के हरिनाम करने से होता है। महाराज जी आज की सुबह क्लास में बता रहे थे, है ना? कि जैसे इवन हमें डॉक्टर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना? और हमें अ, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसकी भी अपॉइंटमेंट होती है कि 11:30 तक है। आप 11:35 पे आओगे, धक्के मार के आपको बाहर निकालेंगे, है ना? आप डॉक्टर के पास जाओ, 12:30 बजे अपॉइंटमेंट थी, 2:30 बजे पहुँच रहे हो, क्लिनिक बंद हो गया, है ना? अब आप कितने चिल्लाते रहो, मेरे दाँत में दर्द हो रहा है, दाँत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर तो क्या, अब रोते रहो आप बैठ कर के, है ना? उससे थोड़ी ना कुछ होगा। तो इसी प्रकार भगवान का भी एक मिलने का अपॉइंटमेंट टाइम है, और वो है ब्रह्म मुहूर्त, है ना? बेसिकली आसान भाषा में 4 बजे से लेके 6 बजे तक, सुबह, शाम को नहीं, है ना? तो ये भगवान से मिलने का समय है, और ये हमने गँवा दिया सोने में, तो फिर अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो दिन तो गया, है ना? क्योंकि इसको जैसे अमरेंद्र प्रभु जी भी एक बहुत पुरानी क्लास में बता रहे थे, है ना? कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान, क्योंकि नाइट सूट में होते हैं ना, तो इसलिए हम भगवान से पर्सनली उनके रूम में मिलने जा रहे हैं। लेकिन 7 बजे जब दर्शन आरती होती है तो भगवान एकदम अपने सूट बूट पहन करके आ जाते हैं।
तो जो व्यक्ति सूट बूट पहन करके मिलता है ना, तो फॉर्मल रहता है कि जी हाँ, हाँ जी, राम राम, श्याम श्याम, है ना, जय हो, है ना, हैरी, हेलो, हाय, है ना, बस इतना तक ही रखता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने बेडरूम में किसी से मिलता है ना, जैसे जब हमारे घर में मान लो सुबह सुबह आप उठे नहीं सो के, 7 बजे आप एकदम बाल यूं जा रहे हैं, आंखों में है ना गिद्ध भर रही है, और एकदम सुबह सो करके उठे और आपको कोई बोले कि जा है ना, तेरे बाहर कोई मेहमान मिलने आए, तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं, रुको रुको, पहले थोड़ा चद्दर वद्दर ठीक कर लूँ, थोड़ा मुंह धो के आ जाऊँ कम से कम, है ना, थोड़ा परफ्यूम लगा लूँ, थोड़ा बाल ठीक कर लूँ, फिर बाहर आऊँगा, है ना। इवन नॉर्मल लोगों के सामने भी हम ऐसा करते हैं, है ना। सुबह सुबह किसी को बेडरूम में घुसने देंगे क्या आपने, है ना। और लेकिन अगर कोई बहुत ही क्लोज हो, जैसे मम्मी पापा है ना, कोई भाई बहन आ गए, तो कोई बात नहीं, ये तो अपने ही है ना, अपने थोड़ी मेहमान थोड़ी ना, ये तो अपने हैं, आ जाओ, आप आ जाओ अपने रूम में, है ना। लेकिन कोई फॉर्मल व्यक्ति आएगा, उसको तो नहीं घुसाएंगे। तो ऐसे ही भगवान जब मंगला आरती में दर्शन देते हैं, तो वो एकदम पर्सनल भगवान का दर्शन हो रहा होता है। और पता नहीं आप लोगों को तो कैसा लगता होगा, लेकिन पर्सनली जो, जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम है, गौर निताई है ना, तो वो मंगला आरती में ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि मंगला आरती में उनके जो अंग है ना, वो ज़्यादा दिखते हैं, है ना। दर्शन आरती में पूरा ढक जाता है अलग अलग ज्वेलरी से, है ना, लेकिन मंगला आरती में पूरा चमक रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा सुंदर दिखता है। अभी सर्दियाँ आ जाएंगे, वो पूरा ढक जाएगा, तो ये सब हम मिस आउट कर देंगे, है ना। ये सब कुछ पता नहीं, क्योंकि संसार में छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए मरना चाहते हो, तो इसमें कहाँ से प्लेजर आएगा, है ना। तो अब आप बोलेंगे कि मंगला आरती तो मैं रिकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ, है ना। तो भैया आपको पता है कि किसी से वीडियो कॉल करने में और किसी से साक्षात पर्सनली जाके मिलने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है ना। और ये तो फिर साक्षात भगवान से मिलने की बात है ना। आनंद देने वाले तो भगवान है, तो इसलिए हमें भगवान को आनंद देने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। एक वैष्णव का लक्षण है ये। हम वैष्णव नहीं कहला सकते अगर हम जल्दी नहीं उठ रहे, है ना। एक तो होता है कि ठीक है, कभी-कभी है ना, बहुत बहुत मजबूरी में आप लेट हो गए, समझ में आता है ना? लेकिन वो रूटीन ही बन जाए कि डेली, 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 डेली 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? और जो जल्दी उठ के भी हरिनाम नहीं कर रहे, हरिनाम ना करना तो इससे अच्छा है कि मर जाना चाहिए, है ना? हमारा शरीर है ही क्यों फिर, है ना? इस संसार पे हम सिर्फ़ बोझ बन रहे हैं। वैसे दिवाली मनाएँगे, पटाखे जलाएँगे, मिठाइयाँ खाएँगे, और ये शरीर जिस चीज़ के लिए दिया गया था हरिनाम करने के लिए, वो किया नहीं। क्या फ़ायदा फिर इसका, है ना? लेकिन हमें बुरा तो लगता नहीं है ना, क्योंकि दिल तो पत्थर का बना है ना? दिल तो पत्थर है जी, क्या करें, है ना। बच्चा तो है नहीं, क्योंकि बच्चा होता तो भगवान के लिए पिघल जाता, लेकिन दिल तो पत्थर है। तो कृपा दृष्टि वृष्टि आति दीनम बतानु, कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन कृपा भगवान कब करेंगे? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, है ना। भगवान बुद्धि तब प्रदान करेंगे जब आप प्रीति पूर्वक भजन करोगे। तो यस, श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि हम कृपा डिपेंडेंट है, बट जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि आप अपना खुद का एंडेवर करो, कृपा के भरोसे रहोगे तो आप कृपा के भरोसे ही रह जाओगे। दोनों में अंतर है। महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हाथ पैर रख करके सिर्फ यही सोचेंगे कि कोई परी हमारे पे ऊपर जादू की झड़ी घुमा करके हमें भक्त बना देगी, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। कृपा कब मिलती है ना। कृपा का मतलब क्या होता है कि जब भगवान देखेंगे कि कितने भाव के साथ मेरी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, चलो, है ना, मैं इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, उस मदद को कहते कृपा, उस भाव को कहते कृपा। तो भगवान के अंदर वो भाव कब आएगा? जब आप रोगे बैठ करके। और रोगे कब? जब हरिनाम लोगे। लेकिन जब रोएंगे नहीं, हरिनाम लेंगे नहीं, तो भगवान कहाँ से कृपा करेंगे? फिर कैसे कह सकते कि भगवान कृपा कीजिए, है ना। तो इसलिए कृपा उन्हीं को मिलती है जो डिजर्व करते हैं ना। जैसे श्रीपाद आनंद प्रभु कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि अगर आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिजायर भी कर रहे हैं, तो पहले उसके लिए डिजर्विंग बनिए, है ना। तो इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए डिजर्विंग भी तो बनना चाहिए, है ना, फिर साथ में हमें। तो इसलिए हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन कृपा के साथ साथ हमें भगवान को दिखाना पड़ेगा कि हम सच में कृपा चाहते हैं, है ना। लव मीन्स एक्शन। और इसलिए गृहानेश मम अज्ञम एधि अक्षी दृश्य, दृश्य मतलब, है ना, दृष्टि। और इस लाइन का मतलब है कि भगवान, इसलिए आप मुझे अपने दर्शन करने योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम दर्शन करने योग्य तो है नहीं। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि हमें क्या लगता है कि हम भगवान के सामने, विग्रहों के सामने चले गए, और हम बस सामने जाकर के खड़े होकर हो गया दर्शन, है ना। इसको दर्शन नहीं कहते। मतलब ठीक है, हमारी भाषा में नॉर्मली इसी को दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर तक भगवान को देख रहे हैं। लेकिन गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि क्या आप जब डेटी से बात करो, तो क्या डेटीज आपको प्रत्यक्ष रूप से रिप्लाई करेंगे, है ना। क्या आप उनको पूरी तरीके से समझ सकते हो? क्या हम उस शुद्ध भक्त के
क्या हम उस शुद्ध अवस्था में है कि हम जानते हैं कि डेटी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, या फिर वो हमसे बात करें, हम इस स्तर पे तो है नहीं, है ना। ऐसे कई लोग कहते हैं कि भगवान मेरे से ऐसे बात करें, मेंटली कॉन्कोर्ड करते हैं, है ना, मेंटली स्पेकुलेट करते हैं कि मेरे कृष्णा मुझसे ऐसे कह रहे थे, तो जो भी है। लेकिन क्या डेटी हमसे प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे? क्या हम इतनी शुद्ध अवस्था में है? क्या हमारे अंदर सारी काम वासना इस प्रकार हट गई, है ना। तो इसलिए गृह नेशम अग्नियम एधि यक्षि दृश्य, कि आप मुझे इस प्रकार से दृष्टि प्रदान कीजिए, चक्षु प्रदान कीजिए, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु की कृपा से वो चक्षु प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आप मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं आपके दर्शन करने के योग्य बन सकूं। तो क्या था, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, है ना। प्रसीद, कृपा कीजिए, जो दुख सागर में डूबे हुए लोग हैं। कृपा दृष्टि वृष्टि दीनाम बतानु, है ना, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और कृपा किस प्रकार से कीजिए? मुझ दीनहीन पर। गृहानेशम अग्न्यम एधि यक्षि दृश्य, है ना, मुझे इस प्रकार से दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न, है ना। भक्त क्या करते हैं? प्रेम का अंजन लगा करके, काजल लगा करके भगवान के दर्शन करते हैं। किसका अंजन? प्रेम का अंजन, है ना। तो प्रेम तो हमारे पास है नहीं, तो लेकिन उसके लिए रोएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो भगवान कृपा करके हमें वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। अम, मुझे लगता है कि समय हो चुका है, तो 7वां और 8वां हमें कल के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, कल तो हो नहीं पाएगा। कल सुबह कर सकते हैं क्या क्लास हम लोग, मॉर्निंग में 6 बजे? पर आप लोग उठते तो नहीं, क्या फ़ायदा। ठीक है, जो उठ जाएंगे, है ना, वो आ जाएंगे, जो नहीं उठेंगे वो जय माता दी, है ना। तो जय माता दी इसलिए क्योंकि निद्रा देवी के, है ना, पास में बंधे हुए हैं हम लोग। तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी उठ जाऊं, है ना। तो 7वां और 8वां हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नल कुंवर और मणिग्रीव का डिस्क्रिप्शन है ना। हो सकता है हमें 1 घंटे से पहले ही हो जाए कल हमारा, है ना, लेकिन समय लगेगा थोड़ा। तो इसको हम लोग कल सुबह 6 बजे करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। आज भी हमने 6 ही पढ़े ना, है ना, सॉरी 3 वर्ष। तो ये लास्ट वाले 3 मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ ना, किसी के कोई डाउट रह गए हो तो बता दीजिएगा। तो हमने पढ़ा था चौथा, वरम देव मोक्षाम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणे हम वरिषादपीह, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, और मोक्ष की चरम सीमा भी नहीं चाहिए, है ना। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्यहि, क्योंकि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हे भगवान, जो आपका गोपाल रूप है वो हमेशा मेरे मन में रहे। फिर आगे कह रहे, इदं ते मुखं भोजमत्यंत नीले वृतम कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, है ना। भगवान का जो मुख कमल है, इदं ते मुखम भोजम, वो अत्यंत नीला है, और वृतम कुंतलई, है ना, जो उनके गहरे काले बाल है वो लाल, है ना, टिंज के भी हैं, है ना। अत्यंत नीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरस्तमालं लक्ष्य लाभ है। बिम्बा फ्रूट की तरह, है ना, बिम्बा फल के समान उनके अधर है, फ्रेश कट बिम्बा फ्रूट। और इन सुंदर सुंदर मुख कमल को यशोदा मैया चुंबन करती है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम, है ना। मैं नमस्कार करता हूँ दामोदर भगवान को, जो अनंत विष्णु है, और प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम, कृपा कीजिए, कृपा करके जो दुख सागर में डूब रहे जीवात्मा है उनका उद्धार कीजिए। कृपा दृष्टि वृष्टि आदि दीनाम बतानु, इस दीनहीन पर कृपा कीजिए। कैसे कीजिए? गृहनेशमम अज्ञम यदि अक्षि दृश्य, है ना, मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके दर्शन करने के योग्य बन सकूं, है ना, क्योंकि मैं आपके दर्शन करने के योग्य नहीं हूँ। और प्रत्यक्ष रूप से एक एक्चुअली इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं ना दर्शन करने का, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में बताया है कि सर्वत्र है निज इष्ट स्फूर्ति, है ना, कि जो भगवान के एडवांस डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो हर जगह भगवान का दर्शन कर लेते हैं, है ना। अगर वो कहीं पेड़ पौधे देख रहे हैं तो वह हरा रंग देख करके भी उन्हें राधा श्याम सुंदर का चिंतन हो जाता है, क्योंकि परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, है ना।
शायद नाम थोड़ा गलत बोल दिया ना, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज है ना, तो बता रहे थे कि कृष्ण का रंग जो है वो गहरा नीला है और श्रीमती राधा रानी गोल्डन है, और कलर पैलेट में जब हम ब्लू और येलो मिला दे तो ग्रीन बनता है ना। तो इसी प्रकार जब वो घने जंगल पेड़ पौधों के भी दर्शन करते हैं शुद्ध भक्त, तो उन्हें वहां पर राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे होते हैं, है ना। कभी वो चांद को देख करके बलराम जी या नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर रहे होते हैं, और अगर वो थोड़ा सा गोल्डनिश और रेड दिख रहा हो फिर तो पक्का नित्यानंद प्रभु है ना। और काले बादल देख करके श्री माधवेंद्र पुरी पाद को भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ था है। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, इसके अलावा भी और कई सारी एनिमेट इनएनिमेट चीज़ें जहाँ वो भगवान के दर्शन करते हैं। तो कम से कम एक कोई ऐसे विग्रह होने चाहिए है ना, जो कि हमारे फेवरेट होने चाहिए किसी भी मंदिर के, और हम निरंतर उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में अभी भी कुछ चीज़ें रह गई है ना जो मुझे आज बतानी थी, पर कोई नहीं, कल की क्लास में देखेंगे उसको, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए है ना। तो लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्योंकि रागानुगा भक्ति क्या होती है, अब रागानुगा भक्ति मैं करने को नहीं कह रहा ना, हम अभी एलिजिबल है ना, मैं एलिजिबल हूँ, बट रागानुगा भक्ति का मतलब ये होता है कि ब्रजवासियों को फॉलो करना है ना। तो वृंदावन की महिमा जानना, ब्रजवासियों की महिमा जानना, कम से कम इतना तो करे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि हमें ब्रजवासियों का भी स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने किस रंग के वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार वो भगवान को सर्व कर रहे हैं, कैसे कैसे सर्व कर रहे हैं, और उसका चिंतन करना चाहिए है ना। तो कम से कम भगवान का धाम का है ना, और भगवान के नाम का सबसे पहले, जब तक नाम का नहीं करेंगे धाम रूप गुण लीला कुछ प्रकट नहीं होगा है ना। इसलिए आगे जाने की तो सोचिए मत, जब तक नाम प्रकट नहीं होगा जीवा पे कुछ प्रकट नहीं होगा है ना। और मैं शुद्ध नाम की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम हम लोग नाम आभास तक तो जाएं है ना। तो इसलिए सबसे पहले नाम है ना। तो इसलिए नाम लेकर के, तो मैं क्या कह रहा था है ना, तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि कोई भी हमारे कम से कम एक विग्रह होने चाहिए जो हमारे हमें पसंद हो है ना, हमारी रुचि हो, और उनका हमें निरंतर स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए है ना। कि कभी भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले है ना, आंखें बंद करके या खोल के जैसे भी है ना, हमारे जो इष्ट देव है, जो भी हमारे विग्रह है ना, राधा रमन जी, कृष्ण बलराम, नित्यानंद प्रभु है ना, नरसिंह भगवान और वेंकटेश्वर है ना, जो भी हमारे भगवान है ना, श्रीनाथ जी, तो उनका स्मरण करके हम लोग उनको थैंक यू करें कि थैंक यू भगवान है ना, आपने आज मुझे ये इतना सुंदर प्रसादम दिया है, और फिर उसको उस भावना से ग्रहण करें कि उन्हीं को भोग लग करके आया है। और जिनके पास विग्रह नहीं है उनके पास तो ये बहुत अच्छा है, जिनके पास विग्रह है फिर तो कहना ही क्या है ना। तो है नहीं है दोनों ही ये चीज़ कर सकते हैं, तो उसको इस प्रकार से ग्रहण करें है ना। कहीं पर भी है, कैसे भी है, दुख की स्थिति में है, सुख की स्थिति में है, तो अपने इष्ट देव का है ना, अपने जो फेवरेट विग्रह है ना, जो भी हमारे भगवान है, कृष्ण बलराम गौर निताई, जिनके प्रति भी राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर है ना, वृंदावन के श्रीमती राधा रानी है ना। अगर किसी को जानना हो गोलोक में राधा रानी कैसे दिखते हैं, तो वृंदावन के श्रीमती राधा रानी को देख सकते हैं इस्कॉन वृंदावन में है ना। ऐसा हमारे कई कई आचार्य और पंडित बड़े बड़े महाजन बताते हैं। तो इसलिए उनका स्मरण करते हुए सुख दुख में हर समय है ना, हरि नाम लेते हुए ये करने का प्रयास करें, और जीवन ऐसे ही सुमधुर बन जाएगा है ना, सुमंगल आ जाएगा हमारे जीवन में। तो थैंक यू सो मच है ना, आज के लिए मैं अपनी तुच्छ वाणी को ही विराम देता हूँ। तो किसी कोई प्रश्न तो होगा नहीं है ना? अच्छा है क्या? फंसाने की कोशिश में आप मुझे, यस बताइए कृष्णा प्रभु। श्री कृष्ण रोजी सागर प्रणाम। तो जी आज का नहीं, आज से रिलेटेड नहीं है, कल गोवर्धन पूजा तो जी मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजन। हाँ, मंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दीपावली महामहोत्सव की जय। श्री जय। श्री यशोदा दामोदर जी की